तो हम लोग जो है पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं वेरियस टाइप ऑफ वेव, जिसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पहला था हमारा क्या रेडियो वेव, सेकंड क्या है माइक्रोवेव, और उसमें फ्रीक्वेंसी रेंज, वेवलेंथ रेंज, डिस्कवर्ड बाय प्रॉपर्टीज वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज देख चुके हैं। उसी के क्रम में हमारी नेक्स्ट वेव क्या है, नेक्स्ट वेव हमारी इंफ्रारेड है, ठीक है ना। इसमें भी देखते हैं कि इंफ्रारेड के कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, कौन कौन से क्या है इसमें रेंज है, ये देखते हैं, ठीक है। तो इंफ्रारेड पहला क्या आएगा, सेम। फर्स्ट क्या हमारा हो गया वेवलेंथ रेंज, सेकंड क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी रेंज, थर्ड क्या हो गया डिस्कवर्ड बाय, नेक्स्ट क्या इसकी क्या प्रॉपर्टी है और क्या क्या इसके सोर्सेस हैं, ठीक है ना। हर देखो सब में क्या सेम है, अगर एक बार ध्यान से इसको याद कर लेना है। इसमें कोई चीज पूछा जाएगा, कभी क्या करते हैं सोर्स दे देंगे प्रॉपर्टी से पूछेंगे, या कभी कोई दे दिया प्रॉपर्टीज, फिर क्या पूछा जाएगा ये प्रॉपर्टी की जो वेव है ये उस वेव का नाम लिखिए, फिर क्या नाम लिखने के बाद उसकी राइट उससे सोर्स लिखिए। तो डिफरेंट क्वेश्चन चाहिए, सोर्स दे करके प्रॉपर्टी और से पूछा जाएगा। या फ्रीक्वेंसी रेंज दे दिया, अब बोले कि ये फ्रीक्वेंसी रेंज किस वेव की है, जो जिस वेव की है उसकी क्या रहेगा राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, उसका सोर्स क्या है। तो डिफरेंट टाइप क्वेश्चन बनते हैं, जो क्वेश्चन लोग करेंगे उससे, ठीक है, बुक के क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया। तो नेक्स्ट हमारी क्या होगी, नेक्स्ट हो गई हमारी वेव है इंफ्रारेड। तो अभी थर्ड वेव क्या हो गई हमारी इंफ्रारेड वेव। इसमें क्या है, इसे क्या बोलते हैं आल्सो नोन एज हीट वेव, और बोलते हैं थर्मल रेडिएशन, ठीक है। जितने टाइप के थर्मल रेडिएशन होते हैं ऑल ऑफ क्या होता है हमारा, ऑल ऑफ द इंफ्रारेड वेव होती है, ठीक है। फर्स्ट क्या हमारा हो गया रेडियो वेव, सेकंड क्या हो गई माइक्रोवेव, थर्ड क्या हो गई रेडियो स्पेक्ट्रम, क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जो थर्ड वेव हमारी है वो है इंफ्रारेड। व्हाट इज वेवलेंथ रेंज 5 × 10⁻³ से कितना मीटर से कितना होता है, ये होता है 2 × 10⁻6 मीटर। और फ्रीक्वेंसी रेंज कितना हो जाएगा 10⁻11 हर्ट्ज टू कितना होगा 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। डिस्कवर्ड बाय विलियम हर्शल इन 1800, ठीक है। कौन खोजा इसको। सोर्सेज क्या है हॉट बॉडीज एंड क्या है मॉलिक्यूल्स। हॉट बॉडी में जो चीज गर्म करते हैं ना, जैसे आयरन बॉल गर्म करिए, जैसे गर्म होता है, जब गर्म होता है तो उसकी वेव निकलती है वो दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन बढ़ते बढ़ते हुए जब रेड हो जाता है तो विजुअल रेज तो दिखाई पड़ती है, ठीक। तो कोई चीज अगर क्या हीट थोड़ा गर्म है तो उससे जो निकल रही रेडिएशन वो क्या होती है, हमारी सब होती है इंफ्रारेड होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसके और क्या है मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। मॉलिक्यूल्स में क्या हो गया है, जैसे हमारे एटमॉस्फेयर सिंपल लीजिए एटमॉस्फेयर मॉलिक्यूल हैं, एटमॉस्फेयर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। ड्यूरिंग सनलाइट दीज मॉलिक्यूल्स आर एब्जॉर्ब द हीट एनर्जी एंड ड्यूरिंग क्या हो गया इवनिंग आवर, जब टेम्परेचर डाउन होता है तो वही मॉलिक्यूल जो एनर्जी क्या है एब्जॉर्ब किए हैं वो मॉलिक्यूल वही एनर्जी को निकालते हैं इन फॉर्म ऑफ क्या हो गया इंफ्रारेड। दैट्स इट क्लियर, व्हाई मॉलिक्यूल्स आर द सोर्स ऑफ इंफ्रारेड। नेक्स्ट क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। पहला क्या है हीटिंग इफेक्ट है, क्या सो हीटिंग इफेक्ट है, रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, डिफ्रैक्शन है, साथ साथ प्रोपोगेशन थ्रू फॉग। देखो कुछ प्रॉपर्टीज कॉमन है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन डिफ्रैक्शन में कॉमन है। तो अगर आज पूछा जाएगा तो क्या पूछेगा, नहीं पूछेगा डिफ्रैक्शन कौन शो करता है, क्यों। अगर दे दिया डिफ्रैक्शन कौन कौन से वेव शो करती हैं, हमारे रेडियो वेव भी है माइक्रोवेव भी है, नहीं तो ऐसा दिया जाएगा जो सिंगल केवल वही शो करे। जैसे यहाँ क्या है, यहाँ प्रोपोगेशन थ्रू फॉग, ठीक है। प्रोपोगेशन थ्रू फॉग कौन ले जाती है, हमारी इंफ्रारेड इजिली पास होती है, ठीक है। जिसे लोकेशन क्या है, जिसे लोकेशन आराम से पता लगता है, इसलिए क्या एक पूछा जाता है राइट द नेम, क्या दे जैसे क्वेश्चन बन जाएगा राइट द नेम ऑफ वेव व्हिच कैन प्रोपोगेट इजिली थ्रू द फॉग, ठीक है ना। और व्हिच इज यूज टू सीइंग, क्या दे दिया आर द वेव व्हिच इज यूज्ड टू सीइंग द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग क्या हो गया ड्यूरिंग फॉग। राइट द नेम लिखिए, फिर क्या व्हाट आर द सोर्स लिखिए उसके, राइट टू प्रॉपर्टी। अब देखिए यहीं पे क्या अगर चीज याद है कौन सी वेव है तो सारा सही रहेगा, अगर यहीं गलत हो गया कौन सी वेव है तो सब क्या हो गया, तो अगर ये सही हो गया तो सब पूरा सही रहेगा, अगर यहाँ रॉन्ग हो गया तो सारे प्रॉपर्टी बेचे मान लिया आपने गलती से क्या लिख दिया कि माइक्रोवेव है, तब क्या हो जाएगी तो वहाँ माइक्रोवेव प्रॉपर्टी लिखेंगे, माइक्रोवेव का सोर्स लिखेंगे तो सारा क्या होगा रॉन्ग हो जाएगा। तो ये ध्यान देना है, इसलिए कौन कौन से इसकी प्रॉपर्टीज है वो ध्यान रखना है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी प्रयास कर रहे हैं, जितने टाइप की प्रॉपर्टीज उसकी हैं उसको दिखा रहे हैं। या कभी क्या यूज करेगा, जैसे देखो इसके क्या क्या इसके यूजेज हैं। पहला क्या है इन ग्रीन हाउस इफेक्ट,
टू कीप प्लांट्स वार्म। ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। उसमें क्या निकलती है, उसमें निकलती है हमेशा रेडियो वेव, ठीक है, सॉरी निकलती है इंफ्रारेड वेव। सेकंड क्या है, रिमोट कंट्रोल ऑफ टीवी और वीसीआर। टेलीविजन में रिमोट कंट्रोल होता है ना, आप बटन दबाते हैं तुरंत क्या चैनल चेंज होता है, इसमें क्या निकल रही है, उसमें भी इंफ्रारेड वेव निकलती है। अब देखिए क्वेश्चन मान लीजिए, रिमोट इन रिमोट या टेलीविजन रिमोट व्हिच वेव यूज, ठीक है ना। फिर क्या देगा, राइट प्रॉपर्टीज एंड सोर्स जो भी दे दिया। फिर क्या है, इंफ्रारेड लैंप्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर कंप्लेंट, ठीक है। किसी को मस्कुलर पेन क्या है, किसी को अगर मान लीजिए क्या मांसपेशियों या मस्कुलर पेन है तो करते क्या, मशीन आती है ना, उसको क्या उसे सिकाई करते हैं, सुना होगा। अगर सिकाई मैंने क्या हो गया, वहां क्या निकलती है, वहां हमारी यही इंफ्रारेड वेव निकलती है। सिका करने से क्या हल्का और गर्म भी रहता है, ठीक है। अगला क्या है, इन रीडिंग ऑफ सीक्रेट, देखो राइटिंग ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। सीक्रेट राइटिंग मतलब क्या, कौन सी वेव सीक्रेट राइटिंग में यूज होती है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी क्या है, इन नोइंग ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, दी जाता सम यूजेज, तो आपको यूज ध्यान रखना है, प्रॉपर्टी कौन सा है, सोर्स क्या है, 1 by 1। कई बार पूछा गया है फ्रीक्वेंसी रेंज या वेवलेंथ रेंज, अगर नहीं याद है तो पूरा पूरा क्वेश्चन आराम हो जाता है, ठीक है। तो चीजें आसान है, बस क्या है, थोड़ा ध्यान उनको देना है, ठीक है ना। चलिए निकाल लेते हैं, इसकी अच्छी बात है। इसके बाद हमारा आता है विजिबल लाइट। अगली क्या है, चौथा नंबर क्या आएगा, फोर्थ ऑर्डर पे क्या है, विजिबल लाइट। अच्छा तो किस रेंज में है, जैसे भी क्या होता है, रेडियो वेव है, फिर क्या होता है हमने माइक्रोवेव है, फिर क्या हो गया इंफ्रारेड है, फिर क्या है विजिबल। ये फ्रीक्वेंसी के बढ़ते ऑर्डर में है कि वेवलेंथ के बढ़ते ऑर्डर में है, किसमें है, ये क्या है, देखो ये फ्रीक्वेंसी के बढ़ते ऑर्डर में है। रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी सबसे क्या होती है, रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, ठीक है, वेवलेंथ सबसे बड़ी हो गई। ऐसे क्या माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी और बढ़ गई, ठीक, इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसी और बढ़ गई। नेक्स्ट क्या आएगा हमारा, जो नेक्स्ट आ रहा है अगला कौन सा है, विजिबल लाइट, इसकी फ्रीक्वेंसी और बढ़ गई। दिस मीन्स कि हियर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट डिफरेंट और various types of electromagnetic waves in increasing order of frequency। अब कोई अगर पूछता है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो आपको ये नहीं बोलना है विबग्योर इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। विबग्योर जो स्पेक्ट्रम है वो लाइट का स्पेक्ट्रम है। लाइट में क्या देखिए, लाइट में वहाँ क्या जो हमारा विबग्योर है, जैसे बोलते हो ना, जैसे बोलते हो विबग्योर बोलते हैं, ठीक है भाई। तेरे में यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, सारे कलर्स हमारे हैं। यहाँ क्या होता है, यहाँ इसकी वेवलेंथ सबसे छोटी होती है, रेड की सबसे बड़ी होती है, तो क्या हो गया, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ के रूप में क्या है, ये अरेंज किया गया है। और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या, फ्रीक्वेंसी में अरेंज किया गया है। क्लियर हुआ। ये भी क्या है, क्लास है जो हमारा विबग्योर है, इज आल्सो वेरियस टाइप्स ऑफ विजिबल लाइट इज अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज लाइट स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। बल्कि क्या हो गया, दिस इज द स्मॉल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। अपने बुक में देखेंगे एनसीईआरटी में कहीं पर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जो डिफरेंस डिस्कस कर रहे हैं उसका स्पेक्ट्रम बनाया गया है, तो वहाँ बहुत छोटा पार्ट आएगा, फिगर में देखिएगा उसको, ठीक है। बहुत छोटा सा पार्ट उसमें आएगा, जिसे बोलते हैं विजिबल रेंज, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, क्या हो गया, द अरेंजमेंट ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज नोन एज, क्या हो गया, इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट फोर्थ हमारा क्या है, फोर्थ हमारा हो जाएगा विजिबल लाइट। क्या हो गया, विजिबल लाइट। चलिए विजिबल लाइट क्या होता है भाई, और विजिबल लाइट क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये क्या है, एक वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ है, इट इज क्या, इट इज यू कैन से इट इज क्या हो गया, इट इज वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ क्या हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, वेरी स्मॉल पार्ट उसका है भाई स्पेक्ट्रम, ठीक है ना, स्पेक्ट्रम, ठीक, वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हो गया, ठीक है, जो क्या है, एंड दिस प्रोड्यूस सेंसेशन इन आवर आई। क्या होता है, जो हमारा ये पार्ट है ये हमारी आंखों में सेंसेशन प्रोड्यूस करेगा, दैट्स व्हाई वी आर
able to see of the object with the help of visible light. This means हो गया this part of spectrum is sensitive for retina of the human. ठीक है ना, ह्यूमन के रेटिना के लिए क्या दिस पार्ट ओनली सेंसिटिव है, बाकी कोई पार्ट सेंसिटिव नहीं होता. क्लियर हुआ? दिस इज द विजिबल लाइट. अब फिर बात क्या लेंगे वन बाय वन. इसका क्या फ्रीक्वेंसी रेंज है, क्या वेवलेंथ रेंज है, सोर्स क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है. सिंपल सा है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा देख लेते हैं फटाफट. ठीक है ना. चलिए नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट लेते हैं. पहले लेंगे नंबर वन, पहले लेंगे वेवलेंथ रेंज. पहले क्या लिया, पहले लिया वेवलेंथ रेंज हो गया, वेवलेंथ रेंज कर लिया भाई. ठीक है, रेंज है. फिर क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी रेंज आएगा. फिर क्या आएगा, फिर आएगा फ्रीक्वेंसी रेंज आएगा, फ्रीक्वेंसी रेंज आएगा. कितना वेवलेंथ रेंज है, ये हो गया 8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर. 8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर टू ये होता है हमारा 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर इंटू हो गया 4 इंटू 10⁻7 मीटर. ठीक है, 8 कितना हो गया, 4 हो गया. चलिए वेवलेंथ रेंज हो गया. फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज. देखो 14 पहुंच गया यहाँ पे. 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज टू 7 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज. फ्रीक्वेंसी ध्यान रखिए, इस पे क्या हो गया, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जो क्या होती है वो 10⁻14 हर्ट्ज के रेंज होती है. व्हाट इज इंपॉर्टेंट दिस थिंग, इंपॉर्टेंस से आते चला नाम सुन रखा ना कि ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन नाम सुन रखा है. इन ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन light wave are used to send the information from one point to another point or one destination to another destination, and this light wave has very large frequency. That's why a huge of signal can be accommodated simultaneously. बहुत सारा सिग्नल एक साथ ले जाती है, मैं इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन. ठीक है, चलो तो यहाँ कितना फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 10⁻14 हर्ट्ज हो गया. चलिए आगे नेक्स्ट लिखते हैं. फिर क्या होगा उसके बाद हमारा हमारा क्या हो गया, अगला पार्ट क्या हो गया, विजिबल लाइट. इट इज वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. ठीक है ना, क्योंकि इसमें क्या है, स्पेक्ट्रम का बहुत ही छोटा पार्ट हमारा है. इसका वेवलेंथ रेंज कितना होगा, 7 इंटू 10⁻7 मीटर टू 4 इंटू 10⁻7 मीटर. ये ऐसे क्या बोलते हैं 700 nm टू क्या हो गया नैनोमीटर टू 4 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर. ठीक है, फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होगा इसका, 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज टू 7 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज. और सोर्स क्या होता है, रेडिएटेड बाय एक्साइटेड एटम इन आयनाइज्ड गैसेज. ठीक है, जब एटम एक्साइट होता है, आप अगर ध्यान से पढ़ रखे होंगे, जिसे बोलते हैं बोर्स पॉस्टुलेट, याद आ कुछ, उसमें क्या है, थर्ड पॉस्टुलेट क्या है, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड बाय गेटिंग द एनर्जी फ्रॉम मोटर सोर्स, then electrons are excited from ground level to other upper level. ठीक है, और फिर क्या आता है, एक्साइट होने के बाद वहां जाके अपर लेवल रुकता नहीं है, फिर वहां से थोड़ी देर बाद फिर नीचे गिरेगा. जब नीचे गिरेगा तो गिरते समय क्या होता है, फिर जब नीचे गिरेगा तो उस कंडीशन में फिर से क्या होता है, तो वो एक एनर्जी को रेडिएट करेगा. तो जो एनर्जी रेडिएट होगी वो क्या होती है, वो हमारी होती है, इसमें आ जाती है विजुअल रेंज में. ठीक है ना, या कहीं पे आती है. ठीक है, या नहीं है तो हमेशा विजुअल रेंज आवे, उसके अलग रेंज इंफ्रारेड भी है, सब सारा मिलता है, डिपेंड करता है कि वो कहाँ से गिर रहा है. ठीक है, अगला क्या है, प्रॉपर्टी क्या इसकी है, रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, डिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है, इंटरफेरेंस है. ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है. फिर क्या, फोटोग्राफिक एक्शन मीन्स क्या हो गया, जब लाइट क्या होती है किसी फोटोग्राफिक प्लेट पड़ती है तो क्या होता है, उसको एक्सपोज कर देंगी, मैंने इसका कलर क्या चेंज हो जाता है, या सेंसेशन ऑफ साइट हो गया. एंड अगला क्या है इसका, क्या सोर्स, इसकी यूज क्या हो जाएगा, इट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन, प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड अराउंड अस, या इट कैन कॉज अ केमिकल रिएक्शन. ठीक है, नेक्स्ट वाला नोट कर लीजिए, जो हमारा विजुअल स्पेक्ट्रम है उसकी फ्रीक्वेंसी सॉरी उसकी वेवलेंथ रेंज क्या है. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी लाइट में या जो हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिक्स, तो वहाँ पूरा हमको मिलेगा, तो चीज थोड़ा याद रहेगा तो बढ़िया रहेगा. ठीक है ना, तो एक रफ वाले जो रहेगा आइडिया कितना कितनी वैल्यू होती है, तो सबकी वेवलेंथ रेंज कितना है हमको ही देखना है. ठीक है ना, इसी चीज और ध्यान रखिए, इसमें ध्यान को ही देना है, इसमें चीज और
इसे हम लाइट क्या, लाइट पहचानते हैं वेवलेंथ से, ध्यान रखिए, लाइट कैसे पहचानते हैं, वेवलेंथ से, बट साउंड कैसे पहचानते हैं, साउंड पहचानते हैं फ्रिक्वेंसी से। इसको आप पढ़े होंगे ना कि कैसे साउंड पहचानते हैं, इसको पहचानते हैं भाई फ्रीक्वेंसी। मीन्स क्या हो गया, ऑडियो फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है, उसे बोलते हैं क्या, उसे बोलते हैं ऑडियो वेव की फ्रिक्वेंसी है। लेकिन कभी भी लाइट को फ्रिक्वेंसी में नहीं नापते हैं, नापते तो हैं लेकिन क्या पहचानते कैसे, वेवलेंथ से। रेड कलर है 7000 या 8000 वेवलेंथ, इस क्लास ऑफ एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना, होता है। तो इनको क्या है, जो विजुअल स्पेक्ट्रम है उसके वेरियस कौन कौन से वेवलेंथ है उसको नोट कर लीजिए एक बार। तो नेक्स्ट क्या हो गया, विजुअल, क्या हो गया, विजुअल स्पेक्ट्रम, विजुअल स्पेक्ट्रम नोट करिए फटाफट, कितना हो गया विजुअल स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। पहला क्या होगा, देखो पहला लाइट कौन सी रहेगी, पहला रहेगी वायलेट है, पहले कौन सी है, पहला लाइट हमारी है वायलेट है, ठीक है, पहला क्या हो जाएगा वायलेट, ठीक है ना, पहला हाँ भाई, तो चलिए भाई क्या हो गया हमारा, ए डिफरेंट, जैसे वायलेट हो गया, इसका स्पेक्ट्रम कितना होता है 4000 एंगस्ट्रॉम टू 43 नियर अबाउट एंगस्ट्रॉम। इंडिगो कितना हो जाएगा 43 टू 45 एंगस्ट्रॉम, 100 है भाई। ब्लू का 45 100 एंगस्ट्रॉम लेकर के 5000 एंगस्ट्रॉम, और ग्रीन का हो गया 5000 एंगस्ट्रॉम लेकर 55 100 एंगस्ट्रॉम। येलो का 55 100 एंगस्ट्रॉम लेकर के 6000 एंगस्ट्रॉम। ऑरेंज का 600 एंगस्ट्रॉम लेकर के 65 100 एंगस्ट्रॉम हो गया। 6000 एंगस्ट्रॉम में कितना हो गया, 6000 एंगस्ट्रॉम लेकर के 65 100 एंगस्ट्रॉम। एंड रेड का हो जाएगा 65 100 एंगस्ट्रॉम लेकर के 7000 एंगस्ट्रॉम। देखो थोड़ा सा वेरी कर सकता है, जैसे मतलब क्वेश्चन अगर 73 आ गया 75 आ गया तो अभी कहाँ जाएगा, वो भी जाएगा रेड में ही जाएगा अगर विजिबल है। 78 बिल्कुल बहुत ही कम दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना, तो हमको इतना दिखा, लेकिन 78 तक उसे मान लिया जाता है। 75 या 76 100 एंगस्ट्रॉम तक चलता है रेड में, ठीक। उससे अधिक वेवलेंथ तो चेंज हो गया तब क्या है, हमारी आंख उसको सेंस नहीं कर पाएगी। ऐसे वायलेट में क्या है, अगर 4000 से कम हो गया हमारी आंख क्या है, सेंस नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर कहीं 38 100 एंगस्ट्रॉम भी दिया है तो भी क्या है, अप्रॉक्सीमेट उसको हम वायलेट में ही लेंगे। तो दीज आर द वेवलेंथ रेंज फॉर वेरियस विजिबल स्पेक्ट्रम, ठीक है ना, इसको नोट कर लेंगे, एक बार इसको ध्यान से पढ़ेंगे। और अब इसके बाद जो है नेक्स्ट बचा है, उसके बाद अल्ट्रावायलेट रीजन, एक्सरेज है और गामा, केवल 3 वेव बची है, इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है ना। तो जिससे क्या पूरा आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर कुछ क्वेश्चन कराएंगे किसके, ईएम वेव के भी क्वेश्चन जरूरी है, ठीक है, जो कंपटीशन के ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में देखो बोर्ड में इसके न्यूमेरिकल नहीं आते, बोर्ड में केवल क्वालिटेटिव क्या है, ओनली क्वालिटेटिव आइडिया, मीन्स क्या है, आपको सोर्स है, उनके यूज क्या है, इसे याद करना है, ठीक है। लेकिन कंपटीशन में कभी कभी क्वेश्चन भी डाल दिया जाता है, थोड़ा उसको लिया जाएगा, ठीक है भाई। तो ओके, देखते हैं अगले वीडियो में फिर।